दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत में हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त वही दिन है जब हमारे देश को दशकों के संघर्ष और बलिदान के बाद 1947 में हमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली थी और अब लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य के शासन के बाद पहले 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान और फिर 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। और आजादी के बाद ही भारत के इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय साल 1947 में लिखा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद भी पाकिस्तान भारतीय रुपए का इस्तेमाल करता था? इस कहानी के पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग, रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली वीडियोस। आज का वीडियो भी काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों किया पाकिस्तान ने भारतीय नोटों का इस्तेमाल। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विभाजन के तुरंत बाद दोनों राष्ट्रों ने अपने काम कैसे शुरू किए होंगे? खासकर पाकिस्तान ने, जिसके पास उस समय खुद का कोई केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम भी मौजूद नहीं था। दरअसल दोस्तों, विभाजन के सिद्धांत में स्वीकृति के बाद विभाजन के प्रशासनिक परिमाणों की जांच करने और दो डोमिनियनों को सत्ता के ट्रांसफर के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अंतरिम सरकार द्वारा कैबिनेट की एक विशेष समिति का गठन किया गया था। बाद में समिति को 1 जुलाई 1947 से विभाजन परिषद द्वारा बदल दिया गया, जिसके अध्यक्ष के रूप में गवर्नर जनरल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दो प्रतिनिधि इसके सदस्य थे। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दोनों देशों के बीच खजाने का भी बंटवारा हुआ। यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा नवनिर्मित देश पाकिस्तान को मुआवजे की राशि के रूप में 75 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस 75 करोड़ में से भारत ने 20 करोड़ की पहली किश्त पाकिस्तान को दी थी। वहीं कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कबायली लोगों के साथ मिलकर हमला कर दिया। भारत ने अब तक पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए में से 55 करोड़ रुपए नहीं दिए थे। उस वक्त 55 करोड़ रुपए ना देने के पीछे भारतीय सरकार का कहना था कि पाकिस्तानी सरकार ये सारे पैसे भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए खर्च कर सकती है। लेकिन राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को यह राशि दिलाने के लिए आमरण अनशन किया, जिसके बाद भारत सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा और फिर भारत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसी तरह न केवल देश का विभाजन हुआ, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक का भी बंटवारा हुआ। क्योंकि पाकिस्तान एक नवस्थापित देश था, तो इतनी जल्दी वह अपने लिए खुद का केंद्रीय बैंक नहीं खोल सकता था। इसलिए भारत और पाकिस्तान मौद्रिक प्रणाली और रिजर्व बैंक आदेश 1947 के तहत एक समझौते पर पहुंचे और निर्णय लिया कि भारतीय रिजर्व बैंक को सितंबर 1948 तक पाकिस्तान के लिए केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा और पाकिस्तान में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के लिए बैंकर होना था। यह पाकिस्तान के विनिमय नियंत्रण का प्रबंध करने के लिए भी आवश्यक था। दस्तावेजों में यह भी जोड़ा गया कि 30 सितंबर 1948 तक पाकिस्तान में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार बैंक के पास था, जबकि भारत के नोटों को 30 सितंबर 1948 तक पाकिस्तान में वैध मुद्रा के रूप में जारी रखना था
और फिर बैंक द्वारा 1 अप्रैल 1948 से पाकिस्तान में नोट जारी किए गए, जिन पर अंग्रेजी और उर्दू में पाकिस्तान की सरकार लिखा हुआ था और नोट के सफेद क्षेत्र पर उर्दू में हुकूमत पाकिस्तान छापा गया। इसी के साथ पाकिस्तान में सबसे पहली करेंसी जो इस्तेमाल हुई थी वह भारतीय थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह नोट नासिक के सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे। भारत में कागजी मुद्रा की छपाई आजादी के करीब 2 दशक पहले 1928 में शुरू हुई थी। अविभाजित भारत में यह एकमात्र प्रिंटिंग प्रेस था जहां नोट छापे जाते थे। उस दौरान नासिक प्रिंटिंग प्रेस की क्षमता प्रतिदिन 40 लाख नोट छापने की थी। ऐसा माना जाता है कि 1948 तक दोनों देशों में केवल भारतीय मुद्रा का ही प्रयोग होता था। प्रारंभ में भारत और पाकिस्तान को नए नोट डिजाइन करने में कुछ समय लगा। प्रावधानों के अनुसार यह सहमति हुई थी कि मौजूदा मुद्रा और सिक्का 31 मार्च 1948 तक दोनों क्षेत्रों के लिए समान रहेगा। बाद के 6 महीने अप्रैल सितंबर तक ट्रांजिशनल पीरियड की अवधि होगी, जिसके दौरान केवल पाकिस्तान के ओवरप्रिंट नोट होंगे और पाकिस्तान के क्षेत्रों में जारी किए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में पहले से चलन में चल रहे भारत के नोट वहां वैध मुद्रा बने रहेंगे। साथ ही यह भी तय किया गया था कि पाकिस्तान के नए डिजाइन के सिक्कों की कास्टिंग 1 मार्च 1948 से शुरू होगी और 1 अप्रैल 1948 से पाकिस्तान में जारी की जाएगी। बाद में रिजर्व बैंक ने निर्धारित तिथि से 3 महीने पहले यानी 1 जुलाई 1948 से पाकिस्तान के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने अपना पहला नोट अक्टूबर 1948 में जारी किया था। यह नोट 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के थे। इन नोटों को इंटांग्लियो प्रक्रिया के तहत छापा गया था। इस प्रक्रिया को थॉमस डीला रूए एंड कंपनी ऑफ लंदन द्वारा तैयार किया गया था। उसके बाद मार्च 1949 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान सरकार के साथ अपना पहला 1 रुपए का नोट पेश किया। दोस्तों, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1953 में अपने बाकी नोट भी जारी किए, जिसमें 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट शामिल थे। दोस्तों, आपको बता दें, इतने नोट छापने के बाद भी पाकिस्तान सरकार ने 1980 के दशक तक 1 रुपए के नोट को छापना जारी रखा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।